हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम फैमिली एस्टरेसी के पार्ट थर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स और उसके अंदर जो वेरिएशंस हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, मैंने एक सनफ्लावर के अलग अलग फ्लावर्स, अलग अलग फ्लोरेट्स के बारे में उसको शो किया है यहाँ पर। और ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द एलएस ऑफ सनफ्लावर, जिसमें कि आपको नीचे की तरफ यहाँ पर ये पेडिसल दिखाई दे रहा है इसका। ये इसके इन्वोल्यूकर ब्रैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं अंदर, और बाहर की तरफ परिधि की तरफ इसमें रे फ्लोरेट्स दिखाई दे रहे हैं, और सेंट्रल में इसमें डिस्क फ्लोरेट्स दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली में इसको हम डिस्क फ्लावर ना कह के इनको हम क्या कहते हैं, फ्लोरेट कहते हैं। ये एक एक अलग अलग पिक्चर दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर। ये डिस्क फ्लावर है और डिस्क फ्लोरेट है, जो कि ट्यूबुलर उसमें शेप होती है इसकी, और ये रे फ्लोरेट है जो कि परिधि की तरफ पाया जाता है और इनकी शेप लिगुलर होती है। अब हम बात करते हैं इनके पिछले वीडियो में हमने इसकी पुष्पक्रम के बारे में अध्ययन किया था, जो कि एक विशेष प्रकार का होता है जिसे हम कैपिटुलम कहते हैं। और आज हम बात करते हैं इसके फ्लावर की डिस्क्रिप्शन की। फ्लावर के अंदर इसका जो फ्लावर होता है वो ब्रैक्टेड भी हो सकता है, ई ब्रैक्टेड भी हो सकता है, और सेसाइल भी हो सकता है, मतलब सवृंत और अवृंत दोनों ही प्रकार की कंडीशन। सॉरी, इसमें मुख्य रूप से फ्लावर जो होते हैं वो सेसाइल ही होते हैं, इसमें फ्लावर पेडिसलेट नहीं होते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो पुष्पक्रम होता है वो एक स्पाइक प्रकार के पुष्पक्रम से डिराइव होता है, जिसके अंदर जो पेडंकल है वो कंडेंस होकर के चपटा या कॉनकेव या कॉन्वेक्स टाइप का हो जाता है, और उसके ऊपर फ्लावर्स जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं। इसके अंदर जो फ्लावर्स हैं वो, उनकी अगर सिमेट्री की बात करें तो वो या तो एक्टिनोमॉर्फिक हो सकते हैं या फिर जाइगोमॉर्फिक हो सकते हैं। जब ट्यूबुलर करोला है तो वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये ट्राइडेक्स के फ्लावर को बताया गया है इसमें। ये ट्यूबुलर फ्लावर है इसका, जो कि एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री शो करता है इसके अंतर्गत। और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जैसे कि ये जो परिधि के जो फ्लावर ट्राइडेक्स में है, रे फ्लोरेट जो होते हैं वो लिगुलेट प्रकार के होते हैं, वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। इस फैमिली का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और भी एक ये भी है कि इसमें इपिगाइनस कंडीशन पाई जाती है, अर्थात जो ओवरी होती है वो इंफीरियर होती है। इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये ओवरी दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर ये ओवरी दिखाई दे रही है। ये और ऊपर से इसके फ्लावर के दूसरे पार्ट्स ओरिजिनेट होते हैं इसके अंदर। फूल के चक्रों के सदस्यों की संख्या मोस्टली 5 होती है, मतलब फ्लावर जो है इसका पेंटामेरस है, पंचदई है, लेकिन जो कॉटुला है उसके अंदर पेटल्स की संख्या 4 होती है, इसलिए टेट्रामेरस फ्लावर होता है। फ्लावर हमेशा, फ्लावर इसमें सेक्स के नाम पे अगर हम देखें तो फ्लावर इसमें वेरिएशन पाया जाता है, इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर भी मिलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी मिलेंगे, जिसके अंतर्गत या तो स्टेमिनेट फ्लावर होगा या पिस्टिलेट फ्लावर होगा, और कई बार इसमें न्यूटर प्रकार के फ्लावर भी पाए जाते हैं, जिसमें कि न तो मेल फर्टाइल होता है ना फीमेल फर्टाइल होता है। कैलिक्स को हम देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर एपिगाइनस कंडीशन पाई जाती है, ओवरी इंफीरियर होती है, तो जो ओवरी है, इंफीरियर ओवरी, उसके ऊपर की तरफ से सेपल्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। एट द टॉप ऑफ इंफीरियर ओवरी एंड अराउंड द बेस ऑफ द करोला ट्यूब देयर आर प्रेजेंट सर्टेन एपिगाइनस स्केल्स और हेयर्स और सीटी और स्पाइंस और ब्रिसल्स। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्पाइंस, ब्रिसल्स या ऐसे दिखाई देते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, पेपस कहते हैं। तो कंपोजिटी के अंदर प्रेजेंस ऑफ पेपस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर। इसके अंदर कैलिक्स वेल डेवलप नहीं होते हैं, और कैलिक्स को वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, पेपस कहते हैं। इस पिक्चर में आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो आपको ब्रिसल्स लाइक पतले धागे संरचना आपको जो दिखाई दे रही है, ये इसके पेपस कहलाते हैं। तो इसमें वेल डिफाइंड कैलिक्स नहीं पाया जाता है, और कैलिक्स जो होता है उसकी संख्या 5 या 5 से अधिक हो सकती है, लेकिन वो एक पतले धागे की संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। अब करोला देखते हैं हम। करोला में पेटल्स की संख्या 5 होती है, कॉटुला में जैसे कि 4 पेटल्स हो सकती है। पेटल्स अधिक पेटल्स दे आर, क्योंकि गैमोपेटली का एग्जांपल है, गैमोपेटली की फैमिली है एस्ट्रेसी, इसलिए इसमें करोला जुड़े हुए होते हैं, और जुड़ करके ये अलग अलग प्रकार की शेप बनाते हैं। ये इनकी जो शेप होती है वो ट्यूबुलर भी हो सकती है,
इन्फंडिबुलिफॉर्म भी हो सकती है, मतलब फनल के आकार की भी हो सकती है, लिगुलेट भी हो सकती है, मीन्स जीवाकार भी हो सकती है, और बाइलेबिएट अर्थात द्विओष्ठी भी हो सकती है। जब ट्यूबुलर फॉर्म होती है तो उस केस में जो पेटल्स की जो संख्या है, इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ टीथ एट द टॉप ऑफ द ट्यूबुलर फ्लावर। मतलब जो इसमें करोला में जो ट्यूबुलर फॉर्म है उसके अंदर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ तो इसकी पेटल्स जुड़ी हुई होती है और एक ट्यूब लाइक संरचना बनाती है, लेकिन ऊपर उसके टीथ दिखाई देते हैं, और जितने नंबर टीथ होंगे उतना ही पेटल्स को वो रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात नंबर ऑफ पेटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टीथ। लेकिन जो बाइलेबिएट और लिगुलेट करोला उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें वैसे तो इस फ्लावर में, इनके एस्ट्रेसी के फ्लावर्स में 5 पेटल्स पाई जाती है, लेकिन बाइलेबिएट जैसे कि द्विओष्ठी है उसमें अपर लिप और लोअर लिप बन जाता है। तो अपर लिप जैसे कि जनरली 3 करोला का होगा, 3 पेटल्स का होगा, तो नीचे वाला लिप 2 पेटल्स का हो सकता है। लिगुलेट करोला में सारे जो पेटल्स होते हैं, जो पांचों पेटल्स होती है, वो एक साइड में आ जाती है और एक पट्टी नुमा या स्ट्रैप की तरह स्ट्रक्चर बनाती है, और उस स्ट्रैप के अंदर फ्यूजन हो जाता है। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है, 1+2+1 हो सकता है। तो जो नंबर ऑफ टीथ है, इट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ पेटल्स। हमेशा जो टीथ की जो संख्या होती है वो पेटल की संख्या से कम पाई जाएगी। एस्टिमेशन एस्टेसी के अंदर करोला का वेलवेट प्रकार का पाया जाता है, और कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिसमें कि करोला एब्सेंट होता है, जैसे कि कोटुला के जो पिस्टिलेट फ्लावर्स हैं, मीन्स जो रे फ्लोरेट है जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर करोला एब्सेंट होता है। और इसी प्रकार से जो जेंथियम है, उसके अंदर भी उसके जो पिस्टिलेट फ्लावर्स हैं, फीमेल फ्लावर्स हैं, उसके अंदर करोला एब्सेंट होता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर एंड्रोशम। एंड्रोशम में स्टैमिन्स की संख्या 5 होती है। दे आर फ्री, और वो एपिपेटलस होते हैं, अर्थात दल से जुड़े हुए होते हैं। नाउ एक अनदर इम्पोर्टेंट करेक्टर इस एस्ट्रेसी का है कि इसमें जो स्टैमिन्स होते हैं वो सिनजेनिशियस कंडीशन शो करते हैं। इस पे जरूर से शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि डिफाइन सिनजेनिशियस, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिनजेनिशियस कंडीशन क्या किसमें पाई जाती है। तो एस्ट्रेसी में ये स्टेमिन्स जो होते हैं वो सिनजेनिशियस कंडीशन शो करते हैं। नाउ सिनजेनिशियस कंडीशन क्या होती है? सिनजेनिशियस कंडीशन में फिलामेंट्स जो स्टेमिन है उसके जो एंथरलोब्स है वो तो फ्यूज होते हैं, और वो कैसे होते हैं? वो डाइथिकस होते हैं, आधार लग्न होते हैं, और इंट्रोसली डाइसिंग एंथर्स होते हैं। ये सारे जो एंथर्स है वो तो लेटरली फ्यूज होते हैं, और लेकिन उनके जो फिलामेंट होते हैं, उनके जो पुतंतु होते हैं वो फ्री होते हैं, और वो दल से जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से सारे जो एंथर लोब हैं वो जुड़ करके एक ट्यूबुलर बॉक्स बनाते हैं स्टाइल के चारों तरफ। इस पिक्चर में आपने देख सकते हैं, ये मैंने एक ट्राइडेक्स का फ्लावर का डिसेक्शन का एक पिक्चर है। इसमें आप देख रहे हैं, हालांकि ये पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन आप इसमें सिनजेनिशियस कंडीशन देख सकते हैं। इसमें ये तो फ्लावर, इस ट्राइडेक्स फ्लावर की पेटल्स को साइड में कर दिया गया है, जो कि 5 पेटल्स है इसमें। ट्यूबुलर फ्लावर का को एलएस उसका स्प्लिट करा, उसको उसको ओपन करके दिखाया गया है इसमें। ये आपको बीच बीच में दिखाई दे रही है, ये इसकी स्टाइल है, और ऊपर की तरफ इसकी बायोफिट स्टिग्मा दिखाई दे रही है, और इसके चारों तरफ ये जो आपको 5 स्टेमिन्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, ये पांचों जो स्टेमिन्स है इनके जो एंथरलोब्स हैं दे आर फ्यूज। लेकिन आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे इन सब के जो फिलामेंट है, तंतु वो अलग अलग हैं और दल से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन जिसके अंदर फिलामेंट्स तो फ्री है और दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके एंथरलोब लेटरल साइड से जुड़े होकर के एक ट्यूबुलर बॉक्स बनाते हैं स्टाइल के चारों तरफ। इस कंडीशन को सिनजेनिशियस स्टैमिन्स कहा जाता है। और कुछ केसेस में जो एंथर्स होते हैं उसके ऊपर 1 या 2 एपिकल अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। यहाँ पर स्ट्राइडेक्स के फ्लावर में आपको यहाँ ये ऊपर की तरफ ये कुछ तीखे तीखे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। दीज आर appendages which is present at the tip of the anther lobe, और इनकी संख्या या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। और जो कुछ स्पीसीज जैसे कि सिलिबम एंड साइनेरिया में क्या साइनेरिया की जो दूसरे मेंबर्स और हैं उसके अंदर फिलामेंट्स सब जुड़ करके एक मोनोएडल्फस कंडीशन बनाते हैं। इसमें सिनजेनिशियस कंडीशन नहीं पाई जाती है। और सेंथियम के अंदर एंथस फ्री होते हैं, और सेंटूरिया के अंदर फिलामेंट्स जो होंगे वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रकार के पाए जाते हैं। इस पिक्चर में आप देखते हैं कि ये सिनजेनिशियस कंडीशन दिखाई दे रही है। यहाँ पर सारे ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, दीज आर एंथर्स,
और ये सब जुड़े हुए हैं। और अंदर की तरफ ये आपको जो पिक्चर दिखाई, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज द स्टाइल। और ये इसमें स्टिग्मा यहाँ पर इसमें 2 होती है। और इस पिक्चर में भी आप देखते हैं ये पेपल्स दिखाई दे रहे हैं आपको फ्लावर्स के। इंफीरियर ओवरी यहाँ दिखाई दे रही है यहाँ पर, और ये इसकी पेटल्स है और ये स्टैमिन्स है जो कि सिंजिनिशियस कंडीशन शो कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके गाइनोशियम की। गाइनोशियम के अंदर कार्पल्स की संख्या हमेशा 2 दिखाई देती है, 2 इसमें पाई जाती है। दोनों कार्पल्स जुड़ी हुई होती है, सिन कार्पस कंडीशन पाई जाती है। कार्पल्स की जो पोजीशन है वो अधिकतर केसेस में मीडियन होती है, लेकिन कई बार ये लेटरल पाई जा सकती है, जैसे कि एलेफेंटोपस है, सिकोरियम है, और कुछ अदर जेंड्रा जिसमें कि ये लेटरल पोजीशन पर इसकी कार्पल उपस्थित होती है। ओवरी, अगेन इट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस फैमिली एस्ट्रेसी। इसके अंदर ओवरी इंफीरियर पाई जाती है, और जब ओवरी इंफीरियर होती है तो बाकी जो फ्लावर के दूसरे पार्ट है, जैसे कि कैलिक्स, मतलब पेपस, करोला और एंड्रोशम, ये सब उसके ओवरी के टॉप से निकलते हुए दिखाई देते हैं। इस पिक्चर में आप देख भी रहे हैं यहाँ पर एक, जैसे कि ये आप दिखाई दे रहा है आपको ये ओवरी, हालांकि ये मैच्योर्स का सीड बन चुका है, लेकिन ऊपर से इसके पेपर्स दिखाई दे रहे हैं। ओवरी के अंदर ओवल्स की संख्या हमेशा एक ही होगी, जो कि एनाट्रोपस प्रकार का होता है, और ये यूनिटैग्मिक ओवल होता है। और प्लेसेंटेशन इसके अंदर बेसल प्रकार का होता है, मतलब आधार से लगा हुआ होता है। एक ही यूनिटैग्मिक सिंगल एनाट्रोपस ओवल लगा हुआ होता है। स्टाइल की संख्या एक ही होती है, लेकिन इसके टर्मिनल पोर्शन पर ये 2 स्टिग्मा में डिवाइड हो जाती है। फ्रूट्स की यदि बात करें तो इसमें फ्रूट्स सिंपल होता है, ड्राई होता है, और एकिनियन है, सिप्सेला है। और जब फ्रूट या इसके जो सीड जो कह सकते हैं, जब इसमें क्योंकि इसमें पेपर्स पाए जाते हैं, तो उसकी सहायता से ये आराम से हवा के द्वारा ब्लो करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। तो जो पेपर्स है वो उसके पैराशूट की तरह कार्य करते हैं, उसको फ्लो करने में, उसको हवा में बहने में उसको मदद करते हैं। और सीड में एल्बुमिन नहीं पाया जाता, दे आर एक्स एल्बुमिन्स। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में एस्ट्रेसी फैमिली के फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में अध्ययन किया। हम अगली वीडियो में इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।